नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 10 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैव हथियार बनाने का लगाया आरोप। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बुधवार को कहा कि मॉस्को यूक्रेन की सरकार को गिराने के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच हुई 3 दौरों के बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में अब तक 12,000 सैनिकों को गंवा चुका है रूस। यूक्रेन का दावा है कि जंग में उसने अब तक रूस के 49 एयरक्राफ्ट, 81 हेलीकॉप्टर, 317 टैंक और 1070 विभिन्न प्रकार के हथियार बंद वाहन नष्ट कर दिए हैं। रूस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए कीव के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। रूस ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को के सैनिक यूक्रेनी सरकार को गिराने के लिए काम नहीं कर रहा। चीन ने भेजी यूक्रेन को मदद, रूस पर प्रतिबंधों का किया विरोध, कहा संघर्ष के लिए अमेरिका जिम्मेदार। चीन ने करीब 7.91 लाख डॉलर मूल्य का खनन और दैनिक जरूरत का अन्य सामान यूक्रेन को भेज रहा है। हालांकि उसने इस पूर्वी यूरोपीय देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विरोध जारी रखा है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को संघर्ष का जिम्मेदार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि बुधवार को मदद की पहली खेप यूक्रेन को सौंपी गई और अन्य खेप तथा शीघ्र भेजी जाएगी। यूक्रेन के राजधानी कीव में लगातार बज रहे हवाई हमलों के सायरन। रूसी सैनिकों ने कई शहरों को कर दी घेराबंदी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी महायुद्ध का आज 15वां दिन है। ऐसे में दोनों पक्ष युद्ध के मैदान के अलावा राजनीतिक तौर पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना के आक्रमण के बाद से लगभग 2 सप्ताह की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। रूसी सैनिकों का यूक्रेन में आगे बढ़ना यूक्रेनी प्रतिरोध के चलते उम्मीद से अधिक धीमा हो गया है। रूसी सैनिकों ने कई शहरों की घेराबंदी कर दी है, जिससे शहरों के भीतर फंसे नागरिकों के पास न कि खाने को भोजन, पानी और दवा की कमी हो गई है। प्रतिबंधों पर भड़का रूस पश्चिम को दी चेतावनी, कहा करारा जवाब मिलेगा। रूस की अर्थव्यवस्था 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद से सबसे अधिक गंभीर संकट का सामना कर रही है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने बुधवार को पश्चिम को चेतावनी दी कि वह उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए व्यापक प्रतिक्रिया पर काम कर रहा है, जो पश्चिम के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में तेजी से महसूस की जाएगी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से भारत सहित दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। दरभंगा नेशनल जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को हराकर दोहरे खिताब पर कब्जा जमा लिया। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में बालक वर्ग के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित के 30, आदर्श के 20 और अविनाश के 11 रनों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने निर्धारित 8 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 77 रनों के स्कोर पर खड़ा किया। दरभंगा नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में बुधवार को नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में जिला खेल पदाधिकारी विजय पंडित, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, चयन समिति के सदस्य संजीव शाह आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में केवटी, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर, किरतपुर, कुशेश्वरपुर की टीम ने भाग लिया। इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ आदि शामिल थे। खेल के बाद सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि खेल गतिविधि बच्चों में रचनात्मक परिवर्तन करती है। इससे जीवन का परिवेश और परिदृश्य बदलता है। बाबूबढ़ी उपजाऊ जमीन का दायरा लगातार घटता जा रहा है। सदर अनुमंडल के बाबूबढ़ी प्रखंड में जल निकासी नहीं होने से उपजाऊ खेती में तेजी से जलकुंभी उग रहा है, जिसके कारण कृषि योग्य खेत बेकार हो गई है। इलाके का 500 एकड़ कृषि योग्य जमीन जल अधिग्रहण क्षेत्र में बदल गया है। यही स्थिति बनी रही तो किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। खेतों की यह स्थिति बीते 8 से 10 सालों के बीच हुई है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मधुबनी मिथिला पेंटिंग का केंद्र रहा मधुबनी के जितवारपुर गांव के कलाकार प्रति वर्ष अपने शिल्प से आज करोड़ों का कारोबार करते हैं। कलाकार बड़े पैमाने पर देश विदेश में अपने उत्पाद की सप्लाई कर अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। अधिकतर घरों की चूल्हे कलाकारों की बनाई कलाकृतियों से ही जलते हैं।
गांव स्तर से लेकर देश विदेश तक में अपनी कलाकृति पहुंचाकर नाम के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी समृद्ध व सबल बन रहे। यहाँ पर हर महीने विदेश पर्यटक यहाँ से खुद भी कलाकारों के घर पहुंचकर पेंटिंग खरीदती है। यही वजह है कि जितवारपुर गांव सूबे का पहला ऐसा गांव है जहां मिथिला पेंटिंग विधा में सबसे अधिक अवार्ड पाने वाला कलाकार है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,557 नए केस सामने आए, जो कि कल की तुलना में 600 से अधिक हो गई है। इस दौरान 145 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 46,962 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब यह है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। यह मानुषी जीवन तो अनित्य मल वहन करने वाला है। ज्ञानवान व्यक्ति वे हैं जो समय का सदुपयोग करते हुए शरीर को तपाते हुए शाश्वत महत्व की रचनाओं से साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली विभाग में प्रोफेसर प्रीति झाकृत मालिनी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बुधवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षीय संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि लेखिका प्रोफेसर झा धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्त के बाद भी अपने लेखन कौशल को निरंतर बनाए रखा। दरभंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2022 सत्र में सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन एवं ODM मोड में नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की तिथि 15 मार्च 2022 तक विस्तारित कर दी गई है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पुनः पंजीकरण एवं नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि विस्तारित कर दी गई है। स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने अपने द्वितीय वर्ष का पुनः पंजीकरण नहीं कराया है अथवा स्नातक कार्यक्रम के द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष का पुनः पंजीकरण नहीं करवाया है, वह 15 मार्च तक अपना पुनः पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। बिहार के सिवान से एक अहम खबर सामने आई है। जिले के दौरांदा प्रखंड में एक गांव में एक ही रात से 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मरने वाले में एक मशहूर समुदाय से हैं। 3 मौतों की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस दोनों चौकन्ना हो गए हैं। थाना पुलिस गांव में कैंप कर रही है। डीएसपी और एसडीओ भी गांव पहुंच गए हैं। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली बैरब वन कोसी नहर के समीप खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 107 बोतल नेपाली शराब जब्त की है। थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि कन्हौली बैरबन्ना कोसी नहर के पास बाइक से शराब ले जाने की सूचना मिली। इसके बाद प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस का वाहन देखते ही धंधेबाज शराब की बोरी फेंक कर भाग गया। शराब की बोरी जब्त कर ली गई है। धंधेबाज की पहचान नहीं हो पाई है। बिहार में बदलेगा पारिवारिक बंटवारा कानून, मंत्री बोले अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रवासी भाई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने पटना राज्य में जमीन और संपत्ति विवाद की समस्या दूर करने के लिए पारिवारिक बंटवारा कानून में संशोधन किया है। इसके लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने बुधवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जल्द ही लागू हो जाएगी। मंत्री नारायण प्रसाद का दावा, पर्यटन स्थल को विकसित करने की योजना तैयार, विभाग ने शुरू किया मुआयना। बिहार में पर्यटन स्थल को विकसित करने की योजना बिहार सरकार ने बना ली है, जिसकी जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही विभिन्न जगहों से पर्यटक स्थल पर जाने की सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। गोपालगंज में बड़ा धमाका, 1 की मौत, कई घायल। बिहार के गोपालगंज में भीषण धमाका हुआ है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में बड़ा बम धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल होने की सूचना मिली है। बिहार में शराबबंदी पर चौतरफा विरोध से घिरी राज्य सरकार ने इस कानून में कुछ बदलाव का फैसला लिया है।
लेकिन विपक्ष इस बदलाव को सही नहीं मान रहा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कही जा रही है। इस नए कानून से अराजकता और बढ़ेगी। नल जल योजना में करोड़ों की गड़बड़ी पर बीजेपी विधायक ने सदन में सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सवाल पूछे। विधानसभा में सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा नौकरी देने का गलत आंकड़ा पेश कर रही सरकार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहला सवाल पूछा। उन्होंने बेरोजगारी और मनरेगा के गलत आंकड़े जारी करने पर ग्रामीण विकास विभाग को घेरा। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने गलत आंकड़े देने वाले अधिकारियों का जांच का आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार से संबंधित मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह और अन्य की लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के विकसित आयुक्त को 2 सप्ताह में सभी पक्षों के साथ बैठक कर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपको।